आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 9 पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लेसन साथ साथ पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्यों जी? कितना अपना अपना आंसर बताएं ना ABCD में से जी। ए पे कितने हैं? माशाल्लाह ज़बरदस्त 2। और कितने हैं? आप तो साथ साथ ही कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ज़्यादातर तो ए पे ही है माशाल्लाह। ठीक है जी। तो इससे नीचे तो कम से कम नहीं होना चाहिए ना, 50 से भी नीचे नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो सारा लेसन आपको रिवाइज करवा दिया, इसका मतलब है आप 7 मैच तो हो ही गए हैं। तो आगे चलते हैं। पिछले एक्सपार्क से कुछ सवाल देख लेते हैं। आउज़ू मैं पनाह में आता हूँ या आऊँगा, दोनों इसके मतलब हो सकते हैं। रहीम मुसलसल रहम करने वाला, ठीक हो गया। सलामुन अलैकुम इशारा किधर है? कुम सामने, ठीक है। सलामती हो किस पे? आप सब पे, ठीक है। तो इशारा हमें खुद ही बता देता है तर्जुमा, इशारों का ये फ़ायदा है। तो आगे चलते हैं जी। आज का सबक, आज के सबक में हम अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ को पढ़ेंगे। नमाज में हम पढ़ते हैं, उसको हम देखेंगे। ग्रामर में आज हम फ़ेल माजी स्टार्ट करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नुकाते तालीम शौक़ की भी एक बात जो है वो हर लेसन में आती है, तो आज की भी बड़ी ज़बरदस्त है। और आज के लेसन में 9 नए अल्फाज आएंगे जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 400 बार आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो साथ ही आप सब पढ़ लें एक बार अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें कुरान मजीद की बैटरी आपकी तकरीबन 28,000 के करीब पहुंच गई है लेसन नंबर 9 के एंड पे। तो लेसन नंबर 9 के एंड पे हम इंशाल्लाह 102 अल्फाज कर चुके होंगे जो कि कुरान मजीद में 28,000 बार तकरीबन आए हुए हैं। और हमारा इस कोर्स में टारगेट है 40,000 तक पहुँचने का। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 78,000 तक इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। 7 होमवर्क हैं, आपको रिपीट करवाए जाते हैं हर क्लास के अंदर। इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। 2 तिलावत के, 5 मिनट पढ़ने के देख के, और 5 मिनट ज़ुबानी। 2 पढ़ने के किताब से, कौन सी किताब? जो इस कोर्स की है उसकी बुक, वर्क बुक, स्लाइड्स हैं, मुख्तलिफ हैं। इसी तरह आपके पास एक पॉकेट बुक भी है, कार्ड, उससे भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह ऑडियो वीडियो का है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, आप उसको भी देख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं। अपने किसी न किसी दोस्त को इस कोर्स में ज़रूर शामिल करें ताकि आपकी भी कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल हो जाए। आपसे हो सकता है वो बेहतर तरीके से कर ले और वो आगे पता नहीं कितनों को सिखा लें, तो आपका भी ये एक चैनल जो है वो चलता जाएगा। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का अहतमाम करें, और वो तभी होगा जब हम साथ साथ नई नई याद करते जाएंगे। बेशक एक आयत ही अगर हम करें, थोड़ी थोड़ी करके भी करें, तो साल में कितनी आयात नहीं हम कर सकते हैं। और आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज अब मत करें। ये आपको अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दी है। तो सिर्फ 20 घंटे तो हैं, उसको हम कमिटमेंट के साथ दें। सर्दी है, गर्मी भी होती है, इसी तरह गर्मियों में हम कहते हैं बहुत गर्मी है, अब सर्दियों में हम कहते हैं बहुत ठंड होगी। तो वो हर वक्त बहाने तो हर टाइम हैं कोई ना कोई। तो अगर हम ये मुश्किलात जो हैं वो बर्दाश्त करेंगे अल्लाह की खातिर, तो उस पर कोई ना कोई हमें रिवार्ड भी तो मिलेगा। तो रिवार्ड लेने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ तो लेनी ही पड़ती। तो विक्ट्री कैन नेवर बी अचीव्ड विदाउट सैक्रिफाइस, तो ये हिटलर ने कहा था। तो उसने भी उसको भी आप दें तो देखें तो मतन उसका वही। तो अल्लाह से दुआ भी मांगते रहें कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाई। आप उनकी वर्कबुक देख लें, वो लेके आएँ साथ। जिन्होंने वर्कबुक चेक करवानी हो वो आराम को दे दिया करें, वो फिर क्लास के दौरान देख लेते हैं, साथ साथ चेक हो जाती है जी। रसूलुल्लाह सल्लम के लिए दुआ है ये जो दुरूद शरीफ है आज जो हम पढ़ेंगे। तो चलें एक बार दुरूद शरीफ पढ़ भी लें और दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दरूद क्या है जी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में दुआ करने का नाम है। आज हम तकरीबन 1500 साल दूरी के फासले पे बैठे हुए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हज़ारों मील दूर मुसलमान हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल के बाद आपकी कुर्बानियों के नतीजे में ही हम मुसलमान हैं। अगर उन्होंने इतनी एफ़र्ट ना की होती अपने सहाबा पे, कितने उन्होंने तकलीफ़ें काटी हैं, वो सारी हमें याद करनी चाहिए। फिर सहाबा ने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं,
अगर वो सारे अपने घरों से ना निकलते और वो भी सिर्फ यही सोच लेते कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली, रोज़े रख लिए, हज कर लिया, कलमा तो वैसे पढ़ चुके हैं, और 5 अरकान पूरे करके घर बैठ जाते, तो क्या आप और मैं आज कलमा गो होते? तो ये फिर उनकी कुर्बानी है ना, जो उन्होंने अपना घर बार छोड़ा है। कितने सहाबा हैं जिनकी कब्रें मदीना शरीफ में ही हैं? बहुत कम है। पूरी दुनिया में जो हैं सहाबा की कब्रें, इसका मतलब है उन्होंने उस वक़्त के दौर में, जब जहाज़ भी नहीं होते थे, गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, पैदल सफ़र होता था या ऊँट पे होता था, और ऊँट भी उस टाइम की रेंज रोवर समझी जाती थी कि जी बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ी महंगी आइटम होती थी, वो तो चंद लोगों के पास थी। उनके पास तो लड़ने के लिए तलवारें नहीं होती थी, ऊँट कहाँ से आए? तो इतनी कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी हैं, और उस कुर्बानियों की वजह से आप देखें ना, जो लोग गए हैं सऊदीया, जहाज़ का भी 5 घंटे का सफ़र है यहाँ से, कितने हज़ार किलोमीटर है, और हम यहाँ बैठे हैं, हम तो यहाँ पैदा हुए हैं और हमें पैदा होते ही कलमा मिल गया। इसका मतलब है कि उस वक़्त के दौर के कितने लोग हैं जो जिन्होंने तबलीग की वजह से दुनिया के कहाँ कहाँ वो गए हैं, और वहाँ जाके उन्होंने कलमे की तबलीग दी है, और वो पता नहीं कितनी नस्लों से वो चीज़ चलती चलती आई और मेरे तक मैं घर बैठे मुसलमान हो गया। तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें घर में बैठे ही दे दी है, और ये सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है। अल्लाह की बात, अल्लाह ताला की ज़ाहिर है मेहरबानी कि उन्होंने हमें उम्मत मोहम्मदिया में चूज़ किया। हम किसी और उम्मत में भी तो पैदा हो सकते थे ना, हमने कोई दरख्वास्त तो नहीं दी, हम उनकी उम्मत में पैदा हुए, और फिर जिस जगह पैदा हुए वहाँ पे हम मुसलमान पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने भी आगे उसका हक़ अदा करना है। मुसलमान तो अल्लाह ने हमें दे दिया। ये वही वाली स्लाइड है पिछली कि आप मुंतखिब हैं। अब मुझे बताएं हम मुंतखिब हैं कि नहीं? अल्लाह ने पैदा होते ही आपको कलमा दे दिया, पैदा होते ही आपके ऊपर स्टैंप लगा दी कि जी उम्मत मोहम्मदिया के हैं। ये कितनी बड़ी स्टैंप लगी हुई है। आप किसी मार्केट में जाए ना, किसी भी अच्छे प्लाजे में, जितना बड़ा ब्रांड होता है ना, पैसे उतने ही ज़्यादा होते हैं। सिर्फ ब्रांड की वो जो स्टैंप लगी होती है ना, उस स्टैंप के पैसे होते हैं। चीज़ चाहे घटिया ही हो, सब ने देखना होता है, अच्छा ये फ़लानी कंपनी की है, अच्छा ये फ़लानी कंपनी है, वो सिर्फ कंपनी के पैसे होते हैं। तो हमें भी जो स्टैंप लगी हुई है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली स्टैंप लगी हुई है, तो इससे बड़ी कौन सी स्टैंप है? और जिस नबी को कह दिया गया कि ये ख़ातमुन नबीयीन की स्टैंप लगी है उनके ऊपर, और इमामुल अंबिया की स्टैंप उन पर लगी हुई, उनके उम्मती हैं हम। फिर वो उम्मत जिसने जो आई सबसे एंड में है और जन्नत में जाएगी सबसे पहले, दरवाज़ा नहीं खुलना जन्नत का जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंटर नहीं होना। तो कितनी ज़्यादा मेहरबानी है। तो अब इस चीज़ को समझें, आप मुंतखिब हैं कि नहीं हैं। तो वैसे भी हम कहते हैं ना जी, पत्ता ही नहीं हिलता जब अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, तो आप ऐसे ही आ गए हैं फिर अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, तो ये नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह बहुत बगौर समझ चुके होंगे आखिरी क्लासेस तक। तो आगे चलते हैं। अब देखें, दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता नहीं उस दिन किसी कबीला को दावत दी थी, तो हो सकता है कि मुझ तक दावत इस कबीला के ज़रिए पहुंची हो, और उस दिन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ना जाते तो हो सकता है आज मैं मुसलमान ही ना होता। तो ये सारी उनकी जो है ना वो मेहरबानी है। तो कितना बड़ा एहसान है। तो अब मुझे बताएं कि अब हम इनके बदले में उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उनको अब खाने पे बुला सकते हैं? नहीं। या कोई तोहफा भेज सकते हैं? नहीं। तो कुछ नहीं। तो अब क्या करें? उनके लिए हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलने वाला है ही है, चाहे हम दुआ करें चाहे ना करें, उनके मर्तबे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो तो अल्लाह ताला ने उनको दिया ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने अपने नाम के साथ उनको एंड तक क़यामत तक ये चीज़ चलनी ही चलनी है। तो अब हम जो दुआ कर रहे हैं उल्टा उसका हमें ही फ़ायदा हो रहा है। जैसे पीछे अल्लाह के लिए आया था ना कि अल्लाह की जब हम कोई तारीफ़ करते हैं तो अल्लाह को उसकी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं, उल्टा हमें ही उस चीज़ का फ़ायदा। अल्लाह का मर्तबा तो वही है। इसी तरह अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मर्तबा भी बहुत हाई है, उल्टा उनके लिए दुआ करने से हमें ही फ़ायदा होता है। ये जो दुरूद शरीफ आपने भी पढ़ा, 10 नेकियां मिली बैठे बैठे, 10 गुनाह माफ़ हो गए बैठे बैठे, 10 दर्जात बुलंद हुए बैठे बैठे। और दर्जात क्या हैं? एक छोटी सी हदीस के मफ़हूम से आपको बताते हैं कि जन्नत में जब जन्नती जाएंगे ना, तो एक जन्नती होगा, उसको बड़ी एक ज़बरदस्त खुशबू आएगी, तो वो खुशबू में ही महव हो जाएगा। वो इतना महव हो जाएगा कि अपने जो खुदाम होंगे ना उनसे पूछेगा कि ये खुशबू कहाँ से आई है। तो वो खुदाम उसको बताएंगे कि जनाब हजूर वाली, ये जो खुशबू आई है ये आपसे ऊपर वाली जन्नत में आई है,
और वो जो ऊपर वाला जन्नती है ना, उसने करवट ली है, उसके करवट लेने से जो खुशबू निकली है ना, ये वो खुशबू है। और उसने और आप में सिर्फ एक नेकी का फ़र्क है, और उसने आपसे एक दफ़ा सुबहान अल्लाह या अल्लाह अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कहा हुआ है, तो वो आपसे एक दर्जा ऊपर है। और दुरूद शरीफ पढ़ने से आपको 10 दर्जे इकट्ठी बुलंद हो गए हैं आपके। एक एक दर्जे का पता तो उस टाइम पता चलेगा ना कि क्या उसकी वैल्यू क्या है। तो जो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा रहमत भी भेजते हैं। ये भी हदीस का मफ़हूम है। तो ये उल्टा हमें ही फ़ायदा हो रहा है इन सारी चीज़ों को। तो चलें दुरूद शरीफ पर चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके जब हम तर्जमे पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें समझ आएगी कि यार ये कभी हमने ऐसे सोचा ही नहीं। तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इस अल्लाहुम्मा के 2 टुकड़े नहीं आपने करने। ये देखने में आपको लग रहा होगा कि शायद अल्लाह और हुम जो है ये शायद 2 टुकड़े हैं। अगर अल्लाह और हुम के चलें फ़र्ज़ करें हम टुकड़े कर लेते हैं, तो अब इसका तर्जमा करें। अल्लाह और हुम का मतलब वो सब, अल्लाह वो सब बनता नहीं है ना, कुछ कोई तुक नहीं बन रही, तो इसको आपने अलहदा नहीं करना, ठीक है। ये एक ही है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ठीक है। ये हमारी बहुत सारी दुआएं जो हैं वो इसी से शुरू होते हैं, अल्लाहुम्मा से। तो ए अल्लाह, जैसे रब्बाना से शुरू होती हैं, ए हमारे रब, तो इसी तरह ये ए अल्लाह। सल्ली, सल्ली कहते हैं जी, सल्ली और जब अला के साथ आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है रहमत भेज। और कल आपने देखा भी था कि सल्ली रब्बी का आ जाए तो फिर इसका मतलब हो जाता है कि नमाज पढ़ अपने रब के लिए। तो लाम और अला दोनों हरूफ जा रहे हैं, ये कल वाले लेसन में बात हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वा मीन्स और अला मीन्स, इसको कहाँ से याद किया हमने? अला को अस्सलामु अलैकुम से, ऐसे याद रखना है। आल कहते हैं आल को, तो आल क्या होती है अभी हम डिटेल में देखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलें जी आगे चलते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, तू रहमत भेज। और सल्ली ली रब्बी का भी आता है सूरह कौसर के अंदर, उसका मतलब होता है नमाज पढ़, ठीक है, अपने रब के लिए। और इसी तरह ये होता है रहमत भेज, ये कल आप देख चुके हैं। तो अला मीन्स पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अला को हमने किया हुआ है अस्सलामु अलैकुम से। तो व अला आली, वा मीन्स और, अला मीन्स पर, आल आल। तो आल क्या होती है इसको हम देखते हैं। एक होता है अहलो याल, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना अहलो याल। अहलो याल क्या होता है? अपने फैमिली, जो ख़ानदान वाले, बीवी बच्चे बहन भाई वालदैन, वो होते हैं क्या? अहल। एक लफ्ज़ होता है आल अरबी में, इसमें 2 मतलब होते हैं। इसमें ख़ानदान वाले भी शामिल हैं और इसमें इत्तबा करने वाले भी शामिल हैं। अब इत्तबा करने वाले कौन हैं? हम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और उनकी तालीमात पे अमल करने वाले हैं। इत्तबा करने वाला तो वही है ना जो अमलन साबित कर रहा है, जैसे कल भी बात हुई थी। जो खाली सिर्फ गवाही दे जा रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, लेकिन अगर अमल नहीं कर रहा तो क्या फिर वो इत्तबा करने वालों में शामिल होगा? फिर वो इत्तबा करने वालों में शामिल नहीं है। इत्तबा करने में वही शामिल है जो अमल भी कर रहा है, ठीक है जी। तो आल के 2 मतलब, ख़ानदान वाले भी और इत्तबा करने वाले। तो मोहम्मद ने देखें, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो देखें यहाँ पे हमने एक तरह से अपने लिए भी दुआ की है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले हैं तो ये दुआ तो हमारे लिए भी हो रही है, क्योंकि आल के अंदर तो हम भी शामिल हैं। तो कितनी ज़बरदस्त दुआ है। और दुरूद शरीफ तो कबूल होना ही होना है, वो तो ऑटोमेटिक सी बात है, उससे 10 दर्जात बुलंद होने ही होने, क्योंकि उसका तो अल्लाह ने खुद सूरह अहज़ाब के अंदर हुक्म भी दिया कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, तुम भी भेजो। तो ये तो ऑटोमेटिक सी बात है कि कबूल ही कबूल है। तो इसका मतलब है कि ये दुआ भी कबूल है, आप अपने लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं, तो कितनी ज़बरदस्त बात है। तो यानी वही बात कि फ़ायदा हमारा अपना ही है अगर हम फॉलो करेंगे। तो चलें इसको तसव्वुर एहसास कर देखते हैं। दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सल्ली अला का मायनी आ चुका है आगे। ए अल्लाह इन पर रहमतों की बारिश फरमाइए, इन पर मेहरबान हो जाइए, इनका नाम बुलंद कीजिए और इनके दर्जात बुलंद कीजिए। ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। आल के 2 मतलब हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाजे मुताहरात, उनकी फैमिली और इत्तबा करने वाले। और दूसरे मतलब के अंदर हम भी शामिल हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए। अब हमारे बस की बात नहीं है कि हम उनका बदला दे सकें, अब हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए, और उस दुआ में उल्टा हमारा अपना ही फ़ायदा है। तो चलें जी, सल्लैता का मतलब बताएं। ये भी आपने पढ़ा नहीं है, इंशाल्लाह आज हम पढ़ लेंगे।
ता का मतलब होता है आपने, इसका इशारा भी सामने की तरफ होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे ये एक आयत ही हो। ये हदीस का मफहूम है, ये एक बड़ी मशहूर हदीस है। सल्ली अला का तर्जमा कीजिए जी। सब ठीक है, दर्जात बुलंद फरमा, मेहरबान हो जा, उसके इसबाब के अंदर आ जाता है। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है जी? जी ए और सी। चलिए आगे चलते हैं। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। कमा और का दो तरह से आ जाता है। एक तो का वो है ना जो सामने आता है, वो तो है हु हुम का जी कुम ना हा। तो ये जो का है ये तो जुड़ के आता है और एंड पे आता है। ये जो का है ये शुरू में आता है, का या कमा, इन दोनों का मतलब होता है जैसे। कमा सल्लैता रहमत भेजी तूने, यानी जैसे रहमत भेजी तूने, अला इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, अला हम पढ़ चुके हैं पर, वा मीन्स और, अला आल, और आल आप अभी देख लिया हमने, और इब्राहीम। यानी बात ये हो रही है कि जैसे आपने रहमत भेजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, क्योंकि उससे पीछे नबी वसल्लम से पीछे नबी गुजर चुके हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, और उनकी बहुत सारी सुन्नतें हैं जो हमारी उम्मत के अंदर भी अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि हज और उम्रे के अंदर बहुत सारे अरकान हैं। इसी तरह कुर्बानी देख लें आप, जो ईद उल अज़हा आती है वो भी सारी उन्हीं की चलती आ रही है। तो जिस तरह दुआ हो रही है, ये दुआ करने का तरीका भी है एक तरह का कि अल्लाह ताला ने आप पे जो रहमतें जो नेमतें पहले की हैं ना कभी ज़िंदगी में, तो जब आपने दुआ करनी हो ना तो अल्लाह ताला से थोड़ी लंबी दुआ करें और अल्लाह ताला से बातें करें कि या अल्लाह जैसे तूने मेरे पे उस वक़्त ये काम किया था, मैं उस वक़्त एक वक़्त फंस गया था, तो आपने मुझे उस वक़्त इस झंझट से निकाला, आपने मुझे फ़लानी चीज़ इनायत की, आपने मुझे फ़लानी चीज़ इनायत की, आपने मुझे फ़लानी चीज़ इनायत की, अब भी मैं फंस गया हूँ, या अल्लाह तूने मुझे उसी तरह निकालना है जैसे पहले मैंने निकाला, आपने मुझे निकाला। तो इस तरह यानी पुरानी चीज़ों को याद करते हुए भी आप दुआ जो है वो मांगा करें। अल्लाह को सारा कुछ पता है पहले से, अल्लाह को याद रहने की ज़रूरत है? बताएं मुझे, नहीं। लेकिन अल्लाह को ये चीज़ पसंद है कि बंदा मेरे से बातें करे, मुझे मेरे साथ ताल्लुक़ बनाए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो स्कूल जाता है, वो घर आता है जब, तो आपने देखा है वो सुबह से लेके छुट्टी टाइम तक की सारी स्टोरी अपनी वालदा को या वालिद को आकर सुना रहा होता है। आज मैं ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैं खेलने लगा, ब्रेक हुई थी, आज जनाब ये चीज़ पढ़ी, ये पढ़ी, आज हमारा स्पोर्ट्स पीरियड हुआ, कैसे वो सारी स्टोरी बता रहा होता है। तो वालिदैन को कितना अच्छा लग रहा होता है कि जी मुझे हमारे साथ गपशप कर रहा है, हमारे साथ हमारी इसकी कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रही है। तो यही कोऑर्डिनेशन क्या अपने खालिक के साथ हमें डेवलप नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कुरान मजीद को भी समझने का मकसद तो यही है ना कि कुरान हमें समझ आए, ताकि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं, ताकि अल्लाह और हमारा कोऑर्डिनेशन डेवलप हो आपस के अंदर। वो कोऑर्डिनेशन के दरमियान में अरबी है जो हमें समझ नहीं आ रही, और उर्दू में भी हम कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सकते हैं। अल्लाह को सारी ज़ुबानें आती हैं, हर चीज़ अल्लाह की है। तो इसलिए यहाँ पे भी वही हमें सबक दिया जा रहा है और दुआ भी उसी तरह की जा रही है। देखें पिछली जो बातें हैं उनको रिवाइज़ करके, का और कमा मैंने बता दिया आपको। जैसे सल्लैता, सल्ली होता है नमाज पढ़, और सल्ली अला हो जाता है रहमत भेज। अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहीम, व अला आली, और आल पर, किन की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वजह से, इस वजह से भी जिक्र, जो एक तो मैंने आपको सारा बता दिया कि हमने सारे सूरह इब्राहीम भी है कुरान मजीद के अंदर, उसके अंदर भी बहुत सारे जिक्र है। इसी तरह रब्बी जल्ली मुकीमत सलाती, ये जो हम दुआ पढ़ते हैं ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी हुई है, तो ये भी हम अपनी नमाज के अंदर हमने शामिल की हुई है। और दूसरा एक मतलब ये भी हो सकता है कि दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं ना, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं उस तरह मानते अभी तक। अगर मानते तो सारे मुसलमान ना होते। तो एक ये भी दुआ है कि क़यामत तक ये दुआ चलती रहे, दुरूद शरीफ चलता रहे कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो दीन इस्लाम में शामिल हो जाएं। कितने लोग हैं जो मुसलमान हो रहे हैं? कोई ईसाइयत से मुसलमान हो रहा है, कोई यहूदियत से मुसलमान हो रहा है। कल परसों मैंने एक ग्रुप में भी शेयर किया था, वो 91 साल की ईसाई औरत है और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, 91 साल की। तो देखें अल्लाह ताला जिसको नवाजने पे आए, और लोग 91 साल मुसलमान रह के भी नाउज़ुबिल्लाह एंड पे जो है वो मुर्तद हो रहे हैं। ऐसे भी हैं। क्यों? क्योंकि सारी ज़िंदगी अमल ही नहीं किया। जब अमल नहीं करेंगे तो कैसे फॉलोअर बनेंगे? अब वो सारा कुछ जो है वो जो यूरोपियन लॉबी है वो सारा कुछ फॉलो तो इस्लामिक रूल्स कर रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह को नहीं मानते। अब जब अल्लाह को ही नहीं मानते तो बात ख़त्म हो गई। ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, कंपलसरी सब्जेक्ट जब तक पूरा नहीं होगा, बाकी आप सारे बेशक फर्स्ट पोजीशन ले लें आप फेल हैं। कलमा बेसिक चीज़ है।
तो कलमा देखें अल्लाह ताला ने उसको नसीब किया 91 साल की उम्र में। तो अल्लाह ताला हमें भी मौत टाइम जो है वो कलमा नसीब करे। अव्वल आखिर जिसका कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा, यह हदीस का मफ़हूम है। तो यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रेफरेंस डालने का मकसद ये भी हो सकता है, दूसरी तफसीर में इसमें यह भी आया है कि नबी सल्लम के लिए दुआ है कि या अल्लाह वो भी जो सारे हैं वो आपको नबी मान लें, आमीन। तो ए अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमाइए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी मानने वाले हो जाएं। अब उन तक कोई पैगाम पहुंचाएगा जाके दीन का, तो फिर ही जाके वो कन्वर्ट होंगे ना। अब वो किसकी जिम्मेदारी है? वो मुसलमानों की है जो वो ऑलरेडी मुसलमान हैं। जैसा कि शुरू में हमने लेसन के कहा कि हम खुद ही शायद मुसलमान ना होते कि अगर वो लोग अपने घरों को छोड़ के दीन इस्लाम का सारा पैगाम ना लेके फिरते। अब हम जब दीन से दूर हुए हैं तो हम बस, हमें तो क्लास तक आना मुश्किल हो रहा होता कई दफ़ा कि आज क्लास है, ठंड बहुत रहने दो। अपना अपना एहतसाब करना चाहिए ना हमें। तो इसलिए ये आप खुद देखें कितनी ज़रूरी है, तो कितनी नस्लें इस चीज़ से बदल जाएंगी। हमारी कोशिश जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ रंग ले आएगी। तो ये हमें अपनी अपनी जो है एफर्ट है उसको हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो आगे चलते हैं। जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजे अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत भेजता है। तो एक बेटी किसी के घर पैदा हो ना तो वो एक रहमत है। तो ये दरूद शरीफ पढ़ के आपको 10 रहमतें मिल जाती, अंदाज़ा लगा लें। तो इतनी बड़ी चीज़ है ये। दरूद को दिल से पढ़ना हो तो क्या करें? एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, सारे ही ठीक हैं। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि समझ कर सभी पास सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनकी सीरत को हम पढ़ें ताकि दिल से तारीफ़ निकले। इन्ना का हमीदुम मजीद जी, इसके कितने टुकड़े हैं जी? 3 है, 2 हैं? 2 हैं। इन्ना और का, इन्ना का मतलब बेशक, कहाँ से याद किया हुआ है? इन्नल्लाह माअस साबिरीन, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को पक्का करें। का इशारा किधर है? सामने, ठीक है। हु हुम का सामने। तो बेशक तू हमीद तारीफ़ के काबिल, मजीद बुजुर्गी वाला है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसके 2 टुकड़े। बेशक यकीनन तू हमीदुन, तारीफ़ और शुक्र, इसको हम शुरू में पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह में, ये उसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है, रूट लेटर इसके सेम है। तो तारीफ़ और शुक्र के काबिल है, और मजीद बुजुर्गी। तो बुजुर्गी वाला जिसको जलाल अज़मत और बड़ाई कमाल परफेक्शन के दर्जे पर हासिल हो। जैसे हम कहते हैं वालदा माजिदा या वालिद माजिद, तो उनको हम बुजुर्गी की उसमें कहते हैं। तो इस तरह इनडायरेक्टली जब हम अल्फाज को याद करते हैं ना तो हमें भूलते नहीं हैं इतनी जल्दी। तो आगे चलते हैं जी। इन्नका हमीदुम मजीद, अगर हम भूखे हों और हमारे किसी दोस्त को पता चल जाए कि हम भूखे हैं और वो कहीं से हमारे लिए जनाब डिलीवरी करवा दे या खुद ही लेके आ जाओ यार ये मिल के खाते हैं, तो कितना ज़बरदस्त लगेगा। क्यों जी, क्या ख्याल है? होगा ना। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। अल्लाह के लिए तो बहुत सारी बेहतरीन मसाले हैं, तो कैसी तारीफ़ निकलेगी उस दोस्त के लिए। इसी तरह हमें भी अल्लाह के लिए दिल से तारीफ़ जो है वो करनी चाहिए नबी वसल्लम। और वो तभी होगी जब हमें इल्म हासिल होगा। जितना हम इल्म हासिल करेंगे ना, एक चीज़ के बारे में जानेंगे, अल्लाह के बारे में जितना बेहतरीन इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह की कायनात पे कैसे अल्लाह ने कायनात को तख्लीक की, बेशक साइंसी इल्म पढ़ें जैसे भी, वो सारे इल्म अल्लाह के ही हैं जितने भी, हर चीज़ अल्लाह ने दी हुई है। डॉक्टर हो चाहे साइंटिस्ट हो चाहे इंजीनियर हो, एक दिमाग की तार हिल जाए ना सिर्फ, तो कोई उसे डॉक्टर इंजीनियर नहीं कहेगा, वो सारे कहेंगे पागल है। क्यों जी, क्या ख्याल है? कोई कहेगा डॉक्टर साहब, कोई कहेगा इंजीनियर साहब, कोई भी नहीं कहेगा। तो सिर्फ एक तार हिलने की वजह से, और ये सारा कंट्रोल किसके पास? अल्लाह के हाथ में, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। तो ए अल्लाह, अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती तो हम तो अंधेरों में भटक रहे होते, बेशक पता नहीं कहाँ होते हैं हम। तो तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने ऐसे प्यारे ज़बरदस्त बेहतरीन पैगंबर को हमारे तक भेजा जिसने हम तक ये बात पहुँचाई, हर चीज़ की तालीम दी। ए अल्लाह, तेरा बड़ा एहसान है, तू खूब काबिल तारीफ़ है बेशक। और यही इसके अंदर सबक है। ए अल्लाह, तू मजीद है, यानी जलाल व अज़मत और बड़ाई में कामिल है, परफेक्ट है, इसलिए सिर्फ तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अजर दे सकता है, हम तो इस काबिल नहीं हैं बेशक। तो इनके रोल को समझने के बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या उनका जो विज़न था उनके जाने के बाद ख़त्म हो गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? क्यों जी, क्या ख्याल है? क्या उम्मत की कोई जिम्मेदारी नहीं है अब? यही कल बात हो रही थी, वो कल भी हदीस आई थी कि वो ख़ातमुन नबिय्यीन है,
और उसके बाद उनकी सारी जिम्मेदारी जो है वो उम्मत के वो जो है वो सिर है, वो एक मुअल्लिम बनाकर भेजे गए, तो हमें उनका शागिर्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो क्या वो ता क़यामत तक के नबी नहीं है? बताएं, कोई और नबी आएगा? नहीं, कोई भी नहीं आएगा। या इनका किरदार बहैसियत एक मुअल्लिम इनकी वफ़ात के बाद ख़त्म हो गया? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो कौन लेकर चलेगा? वो उम्मत की जिम्मेदारी है कि उम्मत ने जो कुछ भी आता है उसमें मज़ीद अपनी तरक्की जो है वो करते रहें और दूसरों तक पहुँचाते रहें, एक दूसरे का भी ख्याल रखें, अपने ईमान की तजदीद करते रहें, दुआ भी करें, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा कि आपका मैं शागिर्द बन जाऊँ इन सारे कामों में, आमीन। एहतसाब करें, मैं कितना वक्त जो है वो सर्फ करता हूँ कुरान हदीस पढ़ने के लिए, दीन के लिए। मैं ये कहता रहता हूँ हर टाइम, भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं मसरूफ़ हूँ। तो हर बंदे का भाई एक ही जवाब है, मैं मसरूफ़ हूँ। प्लान बनाएं, एक मखसूस वक्त कुरान और हदीस पढ़ने के लिए ज़रूर निकालें। तबलीग, कोशिश कि हर मुमकिन हद तक इनकी तालीम को दुनिया के तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, जितनी मैक्सिमम कोशिश हो सकती है। तो इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ़ के काबिल है, बुजुर्गी वाला है। इन्नहू हमीदुम मजीद का क्या मतलब होगा? इसका क्या इशारा होगा? इन्नहू, बेशक वो तारीफ़ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। ठीक है जी। इसी तरह आगे चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट सारा सेम है, पिछले में सल्लैता आया था, अब बारक और बारकता इस तरह के अल्फाज आएंगे, बाकी सारा वही पैटर्न है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। बारिक मतलब बरकत अता फरमा, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ईद मुबारक, ठीक है, तो ये उर्दू में भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बरकत अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो तसव्वुर एहसास के साथ हम देखते हैं इसको कि दरूद के पहले हिस्से में सलाह की दुआ हुई या अब बरकत की दुआ हो रही है। सलाह की दुआ करने के बाद यहाँ बरकत की दुआ है। ये वजह कि दुआ में बार बार मुख्तलिफ अल्फाज और इबारात में बात को पेश किया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद करते हुए और इनके लिए दिल से बरकत की दुआ कीजिए कि जो मर्तबा उनको अल्लाह ने अता किया है, बरकत का मतलब ये था कि उसमें मज़ीद इजाफा होता रहे, वो रुके नहीं एक चीज़। जैसे हम बरकत की दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, तो मतलब ये है कि वो चीज़ कम ना हो, मज़ीद जो है वो बढ़ती रहे, उसमें इजाफा होता रहे। तो बरकत का मतलब खूबी, भलाई, नेमतों का अता होना, हमेशा रहना और इसमें बराबर इजाफा और तरक्की होना। अमाल में बरकत का मतलब इनकी कबूलियत और इनका बेहतरीन बदला मिलना है। इसी तरह औलाद में बरकत की हम दुआ करते हैं, कई नस्लों तक उसका बाकी रहना, फैलाना और बढ़ना। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को भी बरकत दे, क्योंकि आल के अंदर हम भी शामिल हैं। ये बहुत गहरी दुआ है, क्योंकि अरबी जो है वो बहुत वसी है, एक लफ्ज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल है, उसको हम पहुँच नहीं सकते। तो इसको एक बार देख लें, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। आप इसको पैर उठा लें यहाँ से, ये हिलता है ना, फिर वो डिस्टर्बेंस होती है टेबल से। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। कमा आप पढ़ चुके हैं, क्या मतलब था? जैसे। बारकता बरकत अता की तूने, अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को या पर, व अला आली और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। ठीक है, अब देखें खुद ही समझ आता जा रहा है सारा कुछ। का और कमा दोनों का मतलब होता है जैसे। बरकत अता की तूने, ये आज हम पढ़ेंगे फ़ालता, ये नए इशारे भी इंशाल्लाह आएंगे। सल्ली से सल्लैता और बारिक से बारकता। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीम और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो इसको हम तसव्वुर साथ साथ देखते हैं। असबाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जैसा कि पहले बात हुई, अल्लाह ने ऐसी इमामत दी थी कि उनको सारे ही मानते थे। फिर उनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े काम भी लिए, जैसे खाना काबा की जो तामीर है वो उन्होंने शुरू की। सूरह इब्राहीम में वो सारे वाक़यात लिखे हुए हैं। फिर इसी तरह वो जो सफ़ा मरवा वाला वाक़या है वो देख लें आप। फिर ये इसी तरह ग़ज़वा कह रहा हूँ, ये जो हमारी ईद उल अज़हा है उसका वो वाक़या देख लें कि किस तरह वो कुर्बानी हज़रत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की थी। वो सारा पूरा वाक़या, और कैसे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो किताब नाज़िल हुई उसके अंदर सूरह इब्राहीम के अंदर अल्लाह ताला ने वो सारा शामिल कर दिया और सुन्नत बना दिया ता क़यामत। क्योंकि ता क़यामत अब नबी तो आना कोई नहीं, तो नबी पाक सल्लम की उम्मत की सुन्नत बनी है, तो ये तो क़यामत तक यही उम्मत रहनी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी बरकत अता की है, तो हम यही दुआ मांग रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी बरकत अता फरमाइए कि इनसे भी अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया और इनकी उम्मत से भी आगे बहुत बड़े काम जो हैं वो अल्लाह लेता रहे क़यामत तक। और आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे काम जो हैं वो उम्मत से हो रहे हैं।
मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कितनी जो है वो आगे दीन के अंदर जो है वो अपना अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं, और अल्लाह इसमें बरकत दे मज़ीद, आमीन। तो इसके ऊपर एक बार देख लीजिए, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, इन्ना का हमीद मजीद, ये हम पहले देख चुके हैं। इसके दो टुकड़े हैं, इन्ना और का, हमीद तारीफ़ और शुक्र के काबिल, और मजीद बुजुर्गी वाला। आगे चलते हैं। बारकता का मतलब आपने बरकतें भेजी, इसका इशारा भी सामने होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के साथ क्या जी, एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, सारे ही ठीक हैं। दरूद के आखिर में अल्लाह की सिर्फ मजीद ये बताती है, क्या बताती है? बुजुर्गी, वो अजमत वाला है इसलिए ज़बरदस्त अजर दे सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा दरूद शरीफ कंप्लीट हुआ, तो एक दफ़ा हम दरूद सुन लेते हैं ताकि जो है, और सुनते वक्त आपने इसके अल्फाज पे गौर करना है, जो आपने पढ़ा है अभी। अब अल्फाज नहीं लिखे आएंगे सामने, लेकिन आपने अल्फाज पे गौर करना है कि पीछे तर्जमा क्या चल रहा है, आपको अब आइडिया हो जाएगा। और नमाज में भी इसी तरह अल्फाज पे गौर करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है। आमीन। आगे चलते हैं जी। दरूद के बाद एक इजाफी दुआ पढ़ते हैं, ये भी सूरह इब्राहीम में से ही है। रब्बी जअलनी मुकीम सलाती। अब ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से आती हैं, तो इस पर आपने गौर करना है। रब्बी जी, मेरा रब, इसमें छोटी ये होती है, लेकिन अरबी का ये स्टाइल है कि जब छोटी ज़ेर आ जाए ना लफ्ज़ के एंड पे, तो कई दफ़ा छोटी ये गायब हो जाती है। छोटी ये रब्बी आपने पढ़ा हुआ ना, तो रब्बी अल्लाह, रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बू का, रब्बी, ये वही वाला रब्बी है, मेरे रब। तो इज अल नी, ये देखें ये छोटी ये आ गई है, बना दे मुझे, इसका मतलब होता है बना दे मुझे, ऐ मेरे रब बना दे मुझे। मुकीम आपको पता है कायम करने वाला। अस्सला नमाज, ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? इस समय फेल है, हर्फ है इस समय। वा मीन्स मिन से, ज़ुर्रियती, ज़ुर्रियत औलाद, ज़ुर्रियत हम बोलते हैं ना वैसे भी। रब्बाना, ये हम पढ़ चुके हैं, क्या इशारा है इसका? हमारे रब, हु हुम का जी कुम ना, ना रब्बाना, ए हमारे रब। वा मीन्स और, तकब्बल कबूल, कबूल कर, हम उर्दू में भी पढ़ते हैं। दुआ मीन्स दुआ। रब्बाना फिर वही आ गया। इगफिरली, छोटी ये आ गई, बख्श दे मुझे। इगफिर मगफरत कर दे मेरी। वाह और, ली वालिदैया, और मेरे वालदैन को। वाह लिल मुमिनीन, इसके कितने टुकड़े हैं जी? 3, वाओ लाम और मोमिनीन, और मोमिनीन को या मोमिनीन के लिए। यौमा दिन, यकूम जब कायम होगा, हिसाब, हिसाब का दिन यानी क़यामत का दिन। तो इसी तरह सना है, स्टार्टिंग में हम नमाज के पढ़ते हैं। ये हमने एंड में इसीलिए कोर्स में है क्योंकि बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम सीख चुके होते हैं बाद में, फिर ये खुद ब खुद ही तर्जुमा हो जाता है। तो सुबहाना का, इसका इशारा किधर है? सामने। सुबहान हम पढ़ चुके हैं, पाक है, और का तू पाक है। अल्लाहुम्मा, ये आज ही हमने पढ़ा है, ए अल्लाह। वाबी हमदी का, बताएं इसके कितने टुकड़े हैं? सोच समझ के ज़रा जी। 4 हैं, वा बी हमद और का, 4, ठीक हो गया। व तबारक का, और बरकत वाला, ये जो का है ये बरकत, ये उसका अपना है। इस्मु का, ये भी 2 हैं, 13 नाम, इसम होता है नाम और का 13। इसी तरह व तआला, और बुलंदो वाला। जद्दू का, ये वही पीछे मजीद से निकला है, जद्दू और का, तेरी बुजुर्गी। वा ला इलाह, इसके कितने टुकड़े हैं जी? 3, वाह और लाम नहीं, और लाम नहीं, इला माबूद। गैरू का, तेरे सिवा, ठीक हो गया। देखें अब खुद ही सारा तर्जमा हो रहा है ना।
तो वो शुरू वाला टेबल ही है सारा, हु हुम का जी कुम ना वाला, ज़्यादातर वही इस्तेमाल होता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सना हम्द, अल्लाह की खूबियाँ बयान करना, तस्बीह यानी नकाइस की नफ़ी। दो ये फ़र्क होता है थोड़ा सा तस्बीह और हमद में। हमद का मतलब होता है अल्लाह की खूबियाँ बयान करना, और तस्बीह का मतलब होता है नकाइस की नफ़ी करना। सुबहाना का ये आपको ऑलरेडी पता है, पाक है तू। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। वाबी हमदी का इसके 4 टुकड़े हैं, इसको याद रखना है, भूलना नहीं। और 7 तारीफ़ तेरी, ठीक है जी, तमाम तारीफ़ें और शुक्र। सुबहानक अल्लाहुम्मा वबी हमदी का। व तबारका, ठीक है, मुबारक, बरकत, तबर्रक, ये बहुत सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। इस्मु का, इसके भी 2 टुकड़े, नाम तेरा। व तआला, और बुलंदो वाला, अलीशान। जद्दू का, बुजुर्गी तेरी, जद्द अमजद, आबाओ अजदाद वगैरह। इसी तरह वला इलाहा गैरुक, वला इलाह 3 टुकड़े, और नहीं कोई माबूद। गैरु का, इसके भी 2 टुकड़े हैं, सवाए तेरे। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेसन, पार्ट ए ग्रामर, सॉरी